हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पाई, अब आपको मेरी वीडियोस रेगुलर बेस पे मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर 41 है क्लास 12th का डीके गोयल का। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं जो रेशो लेते हैं 2:2:1:1। दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। 9 लाख का उनको प्रॉफिट हुआ विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। मतलब क्या है कि प्रॉफिट हुआ है 9 लाख का, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैलरी नहीं दी। तो अब हमें सैलरी पे करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक नोट लिखोगे बच्चों ऐसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रॉफिट ऑफ 9 लाख गिवन इन द क्वेश्चन विल बी इग्नोर। हमको उसको इग्नोर करना है जो क्वेश्चन 9 लाख जो हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट विल टेकन इनटू कंसिडरेशन लेना होता है ओनली व्हेन इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रॉन्ग प्रॉफिट हमने शेयर कर दिया उसको हमें सही करना है। तो हमें 9 लाख हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमसे हमें करेक्शन करनी है जो हमसे रॉन्ग हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला है बच्चों, आगे बोल रहे हैं कि सैलरी जो है ए को कितनी दी जाएगी 15,000 पर मंथ। तो मतलब कितना देना था, 15,000 पर मंथ देना था। और बी एंड डी को 30,000 पर क्वार्टर। जब मंथ बोला है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। और क्वार्टरली बोला है मतलब एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स। तो हम उसको 4 से इंटू करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हम ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे। ए को कितना देना था, 18,000, 15,000 पर मंथ। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 15,000 इंटू 12। 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 12 और 6 18। तो ये आ जाएगा 1,80,000। क्लियर है? बी का कितना आएगा, क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली बोला है तो 30,000 का 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1,20,000। ऐसे ही हम डी का निकालेंगे सैलरी, कितना पे करना था उसको भी, 30,000 इंटू 4, 1,20,000। अब हमें जो करेक्शन करनी है वो हम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सैलरी ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। तो ए का कितना बनता है सैलरी का, 1,80,000, 1,20,000। सी का कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी का 1,20,000। मतलब क्या है, इनको हमने सैलरी नहीं दी तो ये सैलरी बनती थी उनकी। तो टोटल कितना आएगा, 1 2 3, 3,80,000, 4,20,000। तो यानी कि 4,20,000 हमको सैलरी के इसमें पे करना था। पर हमने क्या किया, 4,20,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सैलरी नहीं दी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 4,20,000 है, 4,20,000 का हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। 2:2:1 था, तो फर्स्ट का क्या निकलेगा आपका, 2/6, 70,000 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, यानी 1,40,000। यानी हमने 140 पे कर दिया, जबकि उसकी सैलरी का कितना है, 180 है। जो हमने गड़बड़ की 4,20,000 में, हमने सैलरी नहीं दी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अभी ए क्या कहेगा, ए यही कहेगा ना, मेरी सैलरी का तो 180 बनता है और आप मुझे प्रॉफिट के बेस पे 140 दे रहे हो। तो यानी कि अब वो क्या करेगा, 40,000 और लेगा। तो यानी 40 आप किसको, ए को और पे करोगे, तो इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब सेकंड पार्ट बी के लिए कैसे, बी का भी हम ऐसे ही रेशियो निकालेंगे। उसका भी 2:1 था, तो मतलब 422/6, यानी कि 1,40,000
1,40,000। इसका भी 1,40,000 बनेगा। तो यानी कि इसको कम, मतलब सैलरी कम थी और ये ज़्यादा अमाउंट ले गया, 1,40,000 ले गया, तो यानी 20,000 का इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखो उसको सैलरी कम बन रही थी, लेकिन जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया विदाउट सैलरी प्रॉफिट को, तो उसने 140 उसका क्रेडिट हो गया था, तो इसको हम 140 डेबिट करेंगे, तो यानी कि 20,000 वो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सी का भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, 4,20,000 इंटू 1/6 कितना आएगा, 70,000। और डी का भी क्या आएगा, 70, क्योंकि इनका रेशो सेम था, 1:1 रेशो, तो दोनों का 70 आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी का लिखेंगे 70,000 और डी का भी क्या लिखेंगे, 70,000। तो अब क्या होगा बच्चों, अब देखो सी की तो सैलरी बन रही नहीं थी फिर, यानी कि इसको तो सारा प्रॉफिट हमने 70 दे दिया एक्स्ट्रा में। तो अब इसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, कितने से, 70,000 से। और ये वाला, ये सैलरी 120 है और प्रॉफिट 70 लिया इसने प्रॉफिट के हिसाब से, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, इसको देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सैलरी ज़्यादा बनती है। सैलरी अगर वो सैलरी हम डेबिट करते हैं तो 120 लेता है ये, लेकिन इसको मिला कितना, ओनली 70,000। तो 120 में से हम क्या कर देंगे, 70 लेस कर देंगे, तो ये कितना आएगा बच्चों, 50,000। और इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि इसको अमाउंट ये मिलनी थी, क्योंकि सैलरी तो इतनी थी उसकी, लेकिन हमने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया उसको, 70,000। तो अब हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, आपका ये हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, 2A 2D। क्लियर है बच्चों? तो अब हम ये एंट्री कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट, बी और डी है क्या, बी एंड सी अकाउंट डेबिट, 2A 2D। कितने से आ जाएगी बच्चे, 20,000 एंड 70,000, और ए का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40,000 एंड 50,000। अगर आपको मेरे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए एवरीडे 1 क्वेश्चन आपको वीडियोस बनाकर सेंड करती रहूँगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।